खिताब के बाद? नहीं, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है और खास तौर पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही बड़ी अच्छी उन्होंने ये बात की, क्योंकि जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर पाकिस्तान पर हमला करने के हवाले से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहां पर भी मेरे ख्याल में जरूरत है कि वजीर आजम ने जो कुछ आज स्टेटमेंट दी है, तमाम ऑपोजिशन पार्टीज को भी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करने की जरूरत है। मेरे ख्याल में तमाम ऑपोजिशन पार्टीज की जानिब से आके वजीर आजम के इस बयान के पीछे खड़े होने की जरूरत है। इख्तलाफात अपनी जगह, सियासी तौर पर जो मर्जी आपस में इख्तलाफात हो, लेकिन जब बात भारत की आती है, बात इंटरनेशनल स्टैंडिंग की आती है, तो तमाम सियासी जमातों को एक शख्स से पीछे खड़ा होना है, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अपने इख्तलाफात हम बाद में निभाते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, वो बेशक रहे सही, लेकिन इंटरनेशनली कम से कम भारत के हवाले से everyone has to support the prime minister. एग्जैक्टली अभी इस वक्त जो है वो आपने दुरुस्त बात की कि इमरान खान के पीछे, प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़े होने की जरूरत है। इमरान खान सीनियर के पर्सन भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, ये बताइएगा कि इससे पहले हमने जो एक लापरवाही का आंसर देखा भारतीय मीडिया में और खुसूसन भारतीय पॉलिटिशियंस का, कि मीडिया पर वॉर्स डिस्कस होती रही, ये डिस्कस किया जाता रहा कि किस तरह से खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पे हमला किया जाए, तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान का ये बयान एक मुंह तोड़ जवाब है भारत को। भारत का और उनके मीडिया का रवैया बड़ा गैर संजीदा है। संजीदा रियासतें इस तरह के रवैये के साथ नहीं होती। वहां पे देखिए, अब समझिए इस बात को कि लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ वो खेलते हैं। वो लोगों को एक जंगी जुनून के अंदर ले जाते हैं, उसी माहौल के अंदर एक इलेक्शन करवाते हैं और उस इलेक्शन में वो मैक्सिमम गेन करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज भारत के अंदर सबसे ज्यादा दुनिया में गुर्बत है। भारत के अंदर जो है वो लोगों के पास बाथरूम तक तो है नहीं, पीने का साफ पानी नहीं है। गुर्बत की लकीर से नीचे बेशुमार लोग भारत में जिंदगी गुजारते हैं। आप अगर आदादो शुमार पढ़ लें तो भारत की हालत दुनिया के बदतरीन ममालिक के अंदर शुमार होती है और आबादी उनकी इतनी बड़ी है। डेमोक्रेसी के नाम लेते लेते वो थकते नहीं है कि जनाब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम है, सबसे बड़ी आबादी हमारी है। अब मामला ये है कि उन्होंने डिलीवर तो किया नहीं होता, तो उनको दूसरे टैक्टिक्स चाहिए होते हैं कि किसी तरह भी लोगों को निकालें और पोलिंग स्टेशन तक लेकर आए, लोग उनको वोट डालें और उनको दोबारा हुकूमत मिल जाए। हुआ यह है कि इस मरतबा मोदी साहब ने दोबारा वो शरारत करने की कोशिश की है। आपको याद होगा कि भारत ने अरबों डॉलर खर्च किए हैं सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान में, उन्होंने एक अपनी डॉक्ट्राइन मुताबिक करवाई कि हम पाकिस्तान के तमाम बॉर्डर के ऊपर एक साथ हमला करने की कैपेसिटी में आ गए हैं। और वो सारा पैसा हमारे आर्मी चीफ के एक स्टेटमेंट से जाया हो गया था कि आप अगर जंग शुरू करेंगे तो फिर हमारे पास से जो हथियार मौजूद हैं, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो लेकर जाते हैं एटमी वॉरेट्स को, तो वो हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर भारत ने बड़ा वावेला भी किया, वो अमेरिका से बात की और दुनिया के कई ममालिक के सामने उन्होंने इस इशू को उठाया। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हमारा सिक्योरिटी का इशू है, अगर हमारे बका का मसला आएगा तो हमारे पास ये हथियार हिफाजत के लिए तो मौजूद है। और पाकिस्तान अपने इस मौके पे हमेशा से कायम रहा है कि हम हथियार को इस्तेमाल करेंगे। अब मोदी साहब ने ऐसे नाजुक वक्त में जब उनको इलेक्शन लड़ना है, दोबारा से उसी टैक्टिक्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। इस मरतबा हुआ यह है कि मोदी साहब को यह लगता था कि उनके जो सियासी मुखालफिन हैं वो ये कहेंगे कि आप पाकिस्तान के साथ जंग की हालत में ना जाएं। वो उनको ये कहेंगे कि मोदी साहब जंग से कुछ नहीं रखा, अमन के साथ बैठ के बातचीत को हल करते हैं, पाकिस्तान को एंगेज करना चाहिए। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने सियासी मुखालफिन से और इससे उनको लगता था कि उनको सियासी फायदा होगा। अपने जलसों में, जुलूसों में वो लोगों को जाके ये कहेंगे, देखें ये बुज़दिल लोग हैं, ये पाकिस्तान की आंखों में आंखें नहीं डाल सकते, मैं बात कर रहा हूं, हम तो हमला करने के लिए तैयार हैं, तो मुझे फायदा होगा सियासी। कांग्रेस ने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया। उन्होंने क्या किया कि मोदी साहब एक कदम आगे बढ़े, उन्होंने मोदी साहब को पीछे से पूरी सपोर्ट दी। उन्होंने कहा ठीक है, आप कर दें पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक, हम आपके साथ खड़े होंगे। अब मोदी साहब बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। वो हमला करते हैं तब बहुत बुरी तरह फंसते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि वो तो जवाब देगा और फिर जंग कैसे खत्म होगी। प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है, 2 दिन पहले से ये बात हो रही है। हम इंतजार कर रहे थे कि सऊदी वली अहद वापस चले जाएं और ये मामला जो है वो कुछ असलूबी से हो जाए, तो उसके बाद भारत को जवाब देना जरूरी था। तो प्राइम मिनिस्टर ने उसका एक तगड़ा जवाब दिया है। अब अगर मोदी हमला करते हैं तब फंसते हैं, हमला नहीं करते तो इंडिया में जो वो एक हीट जनरेट कर चुके हैं वो इस इलेक्शन में उनके वोटों को जला देगी। उनके लिए सूरत बड़ी मुख्तलिफ हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान मोदी का है कि वो अब इस मामले को किस तरीके से टैकल करते हैं, किसको बीच में डालते हैं, कुछ तीसरी कुव्वत को लेकर आते हैं, किस तरह करते हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उनको एक एस्केप रूट दिया है, उनको एक ऐसा रास्ता दिया है जिससे उनको दीवार से हटाने की कोशिश की है कि जनाब आप बैठ जाए, बात कर लें, कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं। आप टेररिज्म पे बात करना चाहते हैं, आइए पहले बैठते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। आप बात करें, बैठे डायलॉग करें।
डायलॉग भारत की मौत है। भारत डायलॉग कभी नहीं करेगा क्योंकि डायलॉग के अंदर उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास प्रूफ। ठीक है। अच्छा इमरान, ये आपने अहम बात की कि डायलॉग जो है वो भारत की मौत है, और हमने माजी में भी देखा जब भी इस किस्म की कोई हालात पैदा हुए हैं भारत ने हमेशा एक्सट्रीमिज्म दिखाया, और जब फिर मुंह की पड़ती है फिर ये लोग पीछे जाते हैं। माजी में भी कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं जब पाकिस्तान की जानिब से इसी तरह से एग्रेसिव स्टेटमेंट आती है अपने डिफेंस में, फिर भारत को ख्याल आता है। तो इस दफा इस स्टेटमेंट को जो आज इमरान खान ने कहा है, यकीनन ये ऐसी स्टेटमेंट है जब जो अब जो है वो मोदी को दोनों तरफ से फंसाने के मुतरादिफ है, चाहे वो पीछे हटते हैं फिर भी फंसते हैं, और आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो फिर तो फंसते ही फंसते हैं। देखिए, पाकिस्तान का मीडिया काफी दिनों से ये बात कर रहा था, पाकिस्तान के सियासतदान भी ये बात कर रहे थे, और इमरान खान साहब ने काफी पहले ये बात कर दी थी। करतारपुर कॉरिडोर के बाद भी ये बात की गई थी कि जनाब मसला ये है कि भारत में इंतखाबात आने वाले हैं, वो एक एडवेंचर जैसी सूरत बना लेते हैं इंतखाबात से पहले, और वो कोशिश करते हैं कि हालात खराब रहे। इंतखाबात के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी उसके साथ बातचीत उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। ये तो सबको पता था कि ऐसा कुछ होना है। जिस वक्त, मैं आपको ये खबर भी दे देता हूँ कि जिस वक्त ये पाकिस्तान में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इंतजार कर रही थी कि भारत कौन सी शरारत करता है, जिस वक्त ये पुलवामा वाला इंसिडेंट हुआ है, तो पाकिस्तान में, क्योंकि हमें अपनी सिक्योरिटी दी है तो फौज पहले से ही तैयार थी, लेकिन उसके फौरन बाद से मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान की एयरफोर्स को और पाकिस्तान की नेवी को और पाकिस्तान की बड़ी फौज को पूरी तरह अलर्ट किया गया था कि किसी जगह पे किसी किस्म की शरारत अगर होती है तो भारत को इस मर्तबा हम ये दोबारा कहने का मौका नहीं देंगे कि उन्होंने कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, क्योंकि पिछली मर्तबा तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का एक ड्रामा किया था और उसके बाद उसकी सालगिरह भी मनाई थी 1 साल के बाद। तो इस मर्तबा पाकिस्तान भारत को ऐसा कोई मौका देने के भी मूड में नहीं है, और भारत को इस बात का आइडिया हो गया है। देखिए, इस हमले के सिर्फ आप डायनामिक्स को समझिए, इनके हालात को आप समझिए। कश्मीर में एंटायर पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। अब कश्मीर वो नहीं है जो पहले था। यकीनन कश्मीर में हालात जो हैं वो बदल रहे हैं। इमरान खान साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मंसूर खान साहब, यहाँ पर ये भी बताइएगा कि वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी कहा गया कि कश्मीर के नौजवानों में जो है बगावत और बागीपन जो है बढ़ता जा रहा है। बड़े इंपॉर्टेंट नुक्ते पर उन्होंने बात की है, आप क्या समझते हैं? ये मेरे ख्याल में बिल्कुल यही असल प्रॉब्लम है। अगर आप इधर उधर की बात करते रहें, 70 साल पीछे चले जाएं, तो तब से लेकर आज तक मसला क्या है? 1948 से लेकर आज तक कश्मीर के ऊपर ही तो असल इशू है। भारत पहले ये कहता था कि जनाब हम कश्मीर पे बात नहीं करेंगे, अब कहता है दहशतगर्दी के ऊपर बात करेंगे। दहशतगर्दी नहीं है, एक तहरीक आज़ादी है जो कश्मीर में शुरू हुई है, जिसकी वजह से आज ये दोनों ममालिक यहाँ तक पहुंचे हैं। प्राइम मिनिस्टर की थोड़ी सी जो स्पीच की टाइमिंग है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देखने की जरूरत है। प्रिंस सलमान जो है वो अब जाने लगे हैं भारत, और भारत में उन्होंने 5 मुआहदे करने हैं। अब भारतीय चैनल्स जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, इस हवाले से इस मामले को भी रेज किया जाएगा प्रिंस सलमान के सामने। प्रिंस सलमान की आमद से पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने टेबल के ऊपर ये ऑप्शंस रख दी हैं कि हम तैयार हैं निगोशिएशंस करने के लिए, हम तैयार हैं डायलॉग करने के लिए, हम तैयार हैं, आप हमें सबूत दीजिए, हम हर किस्म की कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अब प्रिंस सलमान के सामने जब भारतीय मौक़िफ़ रखा जाएगा तो प्रिंस सलमान इस सिलसिले में ये कह सकेंगे कि जनाब द ऑफर इज ऑन द टेबल, आप जो बात करना चाहते हैं करें। पाकिस्तान आज भी आपसे जंग की बात नहीं कर रहा, अमन की बात कर रहा है। दूसरी बात एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान की डेवलपमेंट आपने देखी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान, ये भारत के अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो भी पीस लेड ऑपरेशन हो रहा है उसमें पाकिस्तान पेश है। भारत ने पिछले 20 साल से डोमिनेट करने की कोशिश की है अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन 20 साल के बाद उनका नैरेटिव अब पिट रहा है। अमेरिका तक ये मानने को तैयार हो चुका है कि पाकिस्तान के बगैर क़याम अमन नहीं हो सकता अफगानिस्तान के अंदर। ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। उसके बाद जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से लेकर आज तक वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करते रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को तनहा करना है। सिचुएशन ये है कि सऊदी प्रिंस आते हैं, वो आके $20 अरब के मुआहदे कर जाते हैं पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान को यूएई से इमदाद मिलती है, पाकिस्तान के साथ चाइना के ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, और तो और पुराना दोस्त भारत का जो रशिया है उसके साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। अमेरिका जो समझता था कि पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है, आज अमेरिका ये कहता है कि नहीं, हमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मदद की जरूरत है। तो कहां गई वो आइसोलेशन, कहां गया वो मोदी का वो नैरेटिव, शाइनिंग इंडिया का वो जो नैरेटिव था वो किधर गया? इसलिए अब उनके पास जब कुछ नहीं है अपनी आवाम को बताने के लिए, तो सिर्फ एक ही आखिरी हल है, और वो है कि जनाब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कशीदा कर दो। लेकिन इस बार ये कामयाब नहीं होगा फॉर्मूला, क्योंकि अब वहां के अवाम जो हैं वो भूखे हैं, प्यासे हैं, वहां पे जो अपनी रोजी रोटी की हालत है वो इतनी खराब है। पाकिस्तान बैशिंग के साथ अब वोट नहीं मिलेंगे इन लोगों को।
यकीनन पाकिस्तान बैशिंग के साथ अब वोट नहीं मिल सकता। इमरान, ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कश्मीर में पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, अफगानिस्तान में नैरेटिव बदल रहा है, पाकिस्तान को इंडिया आइसोलेट करना चाहता था, सिफारती महाज पे पाकिस्तान को कामयाबियां मिल रही हैं, तो इन सबसे ख्वास बाख्ता होकर जो मोदी ने गीदड़ भभकियां दी थी और जो एक माहौल ऐसा पैदा करने की कोशिश की थी, क्या अब इस बयान के बाद समझते क्या है, असर कितना पड़ेगा इस सारे माहौल के ऊपर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी की सियासत पुरानी हो गई है और मोदी को या मोदी के साथियों को अभी इस बात की समझ नहीं आ रही। बेशक इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा जहालत है, लोग बड़े जज्बाती हैं, बेवकूफ बन के वोट दे देते हैं और जहां पे लोगों के अंदर शऊर की कमी हो वहां बड़े आराम से लोगों को बेवकूफ बना लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी इलेक्शन हार रही है। जिस जगह पे भी उनके सर्वे आ रहे हैं वहां उनकी सूरत-ए-हाल बेहतर नहीं है। इसका मतलब है कि लोगों को कुछ भी नहीं मिला, कोई सहूलत, कोई जो शाइनिंग इंडिया का एक कॉन्सेप्ट अभी मंसूर भी आपको बता रहे थे, उसके ऊपर लोगों को अब ट्रस्ट नहीं है मजीद। मोदी साहब कुछ भी करके, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, वो कुछ भी करके ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं जिनमें किसी भी तरह उनको इलेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ आसरा मिल जाए, वोटर निकल आए, वोटर उनको वोट करे और इसी फ्रस्ट्रेशन में अब वो अपने आप को मजीद फंसा बैठे हैं इस तरह की हरकत करने के बाद। इंटरनेशनली भारत को बड़ी सुस्ती हुई है। अभी जो कुलभूषण यादव का केस चल रहा है उसमें पाकिस्तान ने जो 6 क्वेश्चन पूछे थे उनके जवाबात भी भारत नहीं दे पाया है और पाकिस्तान ने जो अपना केस इस वक्त तक पेश किया, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो केस किसके हक में उसका फैसला होगा, क्योंकि भारत की लॉबिंग भी बड़ी जबरदस्त है, हमें अभी इस चीज का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कुलभूषण यादव के केस को जिस तरीके से पाकिस्तान के लॉयर्स ने प्रेजेंट किया है और जिस तरीके से उसकी तैयारी की है और जो हमारे नुकात हैं जिनको सामने रखा जा रहा है, मेरे ख्याल में भारत के लिए इतना आसान नहीं होगा वो मुकदमा बड़े आराम से वो वहां से जीत ले और कुलभूषण यादव को भी बचा कर ले जाए। तो ये एक उम्मीद भी थी नरेंद्र मोदी को कि कुलभूषण यादव के मामले पे वो पाकिस्तान को नीचा दिखा के भारत में बहुत सारे वोट समेट लेंगे, तो वहां पे भी उनको सुर्खी हो रही है। अफगानिस्तान में जितनी इन्वेस्टमेंट भारत ने की है, भारत ने किसी और मुल्क में नहीं की। इवन भारत की जहां तक सूरत-ए-हाल का आप अंदाजा कर लें कि चाबहार के अंदर इन्वेस्टमेंट करने ये पहुंच गए थे कि गवादर के मुकाबले में हम चाबहार में ईरान में एक बंदरगाह बनाएंगे बहुत बड़ी, और ईरान को भी इस बात की समझ आ रही थी। अब भारत हर वो कोशिश कर रहा है जिसका पाकिस्तान को या तो नुकसान पहुंचे या पाकिस्तान को वो दुनिया में अकेला करे, और भारत की बदकिस्मती ये है कि ऐसा अब हो नहीं रहा। पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई अहमियत है और जो पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिसी है उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। पाकिस्तान के बगैर ना चाइना का गुजारा है, ना पाकिस्तान के बगैर सेंट्रल एशिया का गुजारा है, ना पाकिस्तान के बगैर जो यूरोप और अमेरिका है अब उनका गुजारा है, क्योंकि अमेरिका को अब नजर आ रहा है कि तालिबान के साथ जब वो बातचीत करने के लिए बैठते हैं तो पाकिस्तान का रोल क्या होता है। पाकिस्तान से हटके उन्होंने बड़ी कोशिश करके देख ली, कई सालों तक उन्होंने मार खाई है, लेकिन पाकिस्तान के रोल को अब वो तारीफ कर रहे हैं। आपको अच्छी तरह याद होगा ट्रंप ने पाकिस्तान को दबाने के लिए कुछ ट्वीट्स किए थे, स्टेटमेंट जारी किए थे, उस पर इमरान खान साहब ने बड़े सख्त ट्वीट किए थे और उस पर इमरान खान साहब पे शदीद तनकीद की गई थी पाकिस्तान में सियासी जमातों और मीडिया की जानिब से कि आप अमेरिका जैसे मुल्क के साथ पंगा ले रहे हैं। तो खान साहब ने कहा था कि मैं इन अंग्रेजों को अच्छी तरह जानता हूँ, इनके नीचे आप जितना दबेंगे ये आपको उतना दबाते चले जाएंगे। मेरे ख्याल में हमें अपना मौक़िफ़ सही तरह पेश करना चाहिए, और उसका फायदा आपने ये देखा कि बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने एक लेटर लिखा और पाकिस्तान की तारीफ की गई और पाकिस्तान के रोल को सराहा गया, और अब पाकिस्तान के रोल को बाकायदा एक्नॉलेज किया जा रहा है। ना सिर्फ अमेरिका कर रहा है, अफगानिस्तान कर रहा है, रशिया कर रहा है, सऊदी अरेबिया कर रहा है, तुर्की कर रहा है, बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक भी कर रहे हैं। चीन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमें भी, पाकिस्तान को भी ये बात देखनी है कि इंडिया इस खित्ते का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है। और इंडिया की इंपॉर्टेंस कम नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी ना सिर्फ मार्केट है बल्कि उसके पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और अगर वो पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहे तो पाकिस्तान और खित्ते के साथ अमन वाले ताल्लुकात कायम रख के वो बड़ा जबरदस्त अपने लोगों के लिए भी कमा सकता है और खित्ते के लिए भी बेहतर हो सकता है। लेकिन मोदी का ये इलेक्शन जो है ये इस सारी सूरत हाल में आ रहा है। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं कि जो इस वक्त खित्ते में गेम चेंज हो रही है, यकीनन खिते में जो है इमरान खान अब जो गेम है वो चेंज होने जा रही है। मोदी का सौदा मजीद इस बात के ऊपर नहीं बिकेगा। बहुत शुक्रिया इमरान खान, सीनियर एंकर पर्सन, आपने हमें अपनी कीमती राय से आगाह किया। मंसूर अली खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। यहाँ पे शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स।